हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये FIN611 एडवांस अकाउंटिंग के मिड टर्म के सॉल्व MCQs है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेस ऑफ टोटल एसेट्स ओवर एक्सेस लायबिलिटी क्या कहलाएगा, यानी कि मतलब आप क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कैपिटल फंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो क्या है उसका आंसर? सही आंसर है बैलेंस शीट 9। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रीटेड एज डैश लाइबिलिटी, इनकम, एसेट्स एंड एक्सपेंडिचर। लाइबिलिटी, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट रिप्रेजेंट। क्या यानी कि मतलब दो जो है रिसिट्स एंड पेमेंट्स, तो उसके अंदर ना ओपनिंग कैश बैलेंस है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स है, या क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, या क्लोजिंग डेटर्स। तो सही आंसर है सी। अब व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर इफ द सब्सक्रिप्शन रियलाइज वर 900 एंड द बैलेंस रिपोर्ट इन द बैलेंस शीट इज़ 400। तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 1300 रुपये आपके पास आ जाएगा। अब what would be the value of depreciation allocated to the depreciation department X if the total depreciation of the building is 30,000 and the area covered to the X and Y is 2/3 और 1/3। तो इसका सही आंसर है 2000 रुपये। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो 3000 के आप 3 टुकड़े करें यानी 1,000, तो 2 जो है वो यानी कि मतलब 2/3 यानी कि एक्स डिपार्टमेंट का जो एरिया है वो 2/3 है, तो उसको 2000 रुपये मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इंडिपेंडेंट ब्रांच। क्या है? It's wholly controlled by the head office. It is called service department. It is service branch. It has a separate legal entity. Books are prepared on double entry system. So books are prepared in double entry system. What will be the expense if the gross profit कितना है? 5000। नेट प्रॉफिट जो है वो 25,000 है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट 25% है नेट प्रॉफिट, तो आप 5,000 का 75% निकाल लें तो 3,750 रुपये बनेंगे। तो ये आपका आंसर है। एन इंडिपेंडेंट ब्रांच इज आल्सो प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस बिकॉज इट रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। ये हमने पहले भी देखा था कि भाई डबल एंट्री ही वो करती हैं जो इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है। अब income and expenditure account shows subscription for the year at 3,000. It is further give the subscription to the extent of कितना है 50 were outstanding for the current year and the amount shown in the debit side receipts and payment will be। तो अब देखें आपका ड्यू हो गया यानी इस साल नहीं मिला, तो आप उसको रियलाइज़ नहीं करेंगे। जो 2,500 है, जो 3,000 है उसमें से 500 माइनस करेंगे तो 2,500 आपके पास आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ अ क्लब। तो सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्री फीस पेड बाय द मेंबर और लोकर रेंट। तो बैलेंस शीट के अंदर यानी कि मतलब वो आइटम्स आते हैं जो एसेट्स समझने रखते हैं या लाइबिलिटी की हैसियत से रखते हैं। तो एंट्री फीस तो एज अ इनकम है, तो वो नहीं आएगी यहाँ पे। अब अंडर सिंगल एंट्री इफ द कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर इज लेस देन द कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, द डिफरेंस विल बी रिप्रेजेंट। क्या होगा? नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। तो नेट लॉस होगा। द ब्रांच विच मेंटेन इट्स ओन बुक ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड डैश। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं अलग तरीके से कि अगर वो इंडिपेंडेंट है तो वो क्या कहलाएगी, तो इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है। इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सिट द टोटल एसेट्स ओवर द टोटल लाइबिलिटी क्या कहलाता है? कैपिटल फंड। इफ द ओनर इक्विटी एंड लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस ABC आर वर्थ कितनी है? 70,000 रुपये एंड 19,000 रुपये रिस्पेक्टिवली, देन द टोटल एसेट कंसिडर कितने किए जाएंगे?
तो आपकी यानी कि मतलब देखें जो एक टोटल एसेट वो कहलाए जाएंगे 89,000 के। क्यों? क्योंकि एज अपना इक्विटी और लाइबिलिटी मिला के ही आपका एसेट्स यानी मतलब अगेंस्ट जो दूसरी साइड पे बनते हैं। तो 70,000 और 19,000 को ऐड करेंगे तो 89,000 आएगा। तो ये होगा। While preparing the non-profit organization account, carrying inward is allocated an approach to the difference of department on the basis of क्या है sales by each department, number of employees, area occupied by the department, purchase by each department. तो आपका डी आंसर सही है, purchase by each department. Which of the following entity is profit ओरिएंटेड? सही है, एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जो होती है वो सारी की सारी प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, उनका गोल ही प्रॉफिट कमाना होता है। रेसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द डैश, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो कब बनाया जाता है? एंड ऑफ द ईयर, स्टार्ट ऑफ द ईयर, मिड ऑफ द ईयर, तो एंड ऑफ द ईयर। What is the value of sales if the cost of goods sold कितनी है? 3,000 रुपये एंड ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो है आपका 20%। तो क्या होगा? तो करेक्ट आंसर है 3,750 रुपये। अब इफ़ द ओनर इक्विटी एंड लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस ABC आर वर्थ कितनी है? 70,000 रुपये एंड जो है 19,000 रुपये। द रिप्रेजेंटेटिव द टोटल, ये पहले भी आ चुका है, 89,000 आंसर है। आगे चलते हैं। डेबिट साइड ऑफ द ब्रांच स्टॉक अकाउंट इंडिकेट क्या करती है? इनफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो ऑफ स्टॉक, आउटफ्लो ऑफ स्टॉक। तो इनफ्लो ऑफ स्टॉक। रेंट एंड रेट्स आर अलाउ एंड अपोर्शन टू द डिफरेंस डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डैश, किस जरिए? सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, परचेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट। तो सेल्स एंड फ्लोर एरिया के हिसाब से डिफाइन कर दिया जाता है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द सेक्रीफाइस, नॉन प्रॉफिट और रेशो, न्यू प्रॉफिट रेशो। और करेक्ट आंसर भी आपका यही है। अब a branch that work independently to the head office is also known as investment center. Individual and institute will active other than trade is known as non-trade concern. Which of the following method of profit calculate is quite similar to the single entity under the branch accounting? तो income statement system जो है वो ये है। Under single entry system, which of the following is prepared in order to have an idea about the financial position of a particular date? तो किस चीज़ के लिए बनाया जाता है? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। Which of the following reason occur would change the constitution of the पार्टनरशिप? तो पार्टनरशिप यानी डीड जब चेंज होती है तो रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, जैसे जब रिटायर होता है कोई भी पार्टनर तो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। तो अब जाहिर सी बात है वो जो लॉ यानी कि जो थी टर्म्स एंड कंडीशन वो ख़त्म हो गई, तो वो नई तरीके से लिखी जाएंगी या नहीं। अब एक कैपिटल फंड ऑफ द नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज़ इक्वल टू, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, एसेट माइनस लायबिलिटी। Which of the following is used to extract the opening balance of fixed asset is a single entity? तो statement of affair। अब क्या है? If the value of the whole business कितनी है? 6 लाख रुपये। Net assets of capital कितनी है? 3,20,000 रुपये। What would be the goodwill? तो आप माइनस कर दें 6 लाख में से 3,20,000 तो 2,80,000 रुपये बचेंगे। Which of the following represent the partnership agreement in written? तो किस में लिखा जाता है? पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा जाता है। पार्टनरशिप डीड जो होती है उसके अंदर ये सब लिखा जाता है कि भाई क्या राइट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। मिस्टर ए इज़ द इनकमिंग पार्टनर टू ब्रिंग कितना? 6,000 रुपये बाय वे ऑफ गुडविल ऑफ 1/5 शेयर इन द फर्म। द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड, 1/5 जो है वो ला रहा है
तो यानी कि 6%, 6,000 रुपये 1/5 है, तो इसके 5 हिस्से कर लें, 6 5 समझ लें, 6 5 30 होते हैं, यानी कि 6,000 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो 30 होते हैं, तो आंसर भी 30 सही है। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द इनवॉइस प्राइस इज नोन एज लोडिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।